सलाम सत श्री अकाल नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? अच्छे ही होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। गाइज, आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है सीपी चाइल्ड यानी कि सेरेब्रल पाल्सी के बच्चों की हम मसाज किस तरीके से करेंगे। उनकी जो अखड़ी हुई मसल्स होती हैं उनको हम मसाज के थ्रू कैसे ठीक कर सकते, कैसे उनको खुद चलने के लायक बना सकते हैं। तो ये वीडियो एक की रिक्वायरमेंट पे हमने ये बनाई है, जिसमें हमने बहुत ईजी स्टेप से बहुत ईजी तरीके से बताया, जिससे कि उसकी मम्मी जो है वो इजी तरीके से समझ सके और वो अपने बेबी की मसाज कर सके। तो ज़्यादा देर नहीं करते, जल्दी से शुरू करते। तो चलिए। गाइस, आज हम करने जा रहे हैं बच्चे की मसाज। बेबी मसाज किस टाइप से करनी चाहिए। नॉर्मली ये आप नॉर्मल बच्चे के भी कर सकते हैं, और जो अगर आपके घर में कोई सीपी चाइल्ड है या आसपास है तो उसको भी आप ये मसाज बता सकते हैं कि सीपी चाइल्ड की किस तरीके से मसाज की जाती है, मेंस स्पेशल चाइल्ड की। तो यहाँ पे हम स्टेप बाय स्टेप मसाज करेंगे, बहुत ही ईजी स्टेप्स, बहुत कम स्टेप्स में आज मैं आपको ये मसाज बताने वाली हूँ, जिसमें हम अपना ये मेडिकेटेड ऑयल यूज़ करेंगे जो स्पेशल बच्चों के लिए बनाया गया है, ये वाला तेल। इसके अलावा हम यहाँ पे वो गोले का तेल है, ये कपूर वाला तेल है, जो हम इसके सर की और फेस की मसाज के लिए हम इसको यूज़ करेंगे। इसके अलावा ये हमारा कपूर का घी बना हुआ घी बाम, जो कि हम इसकी चेस्ट पे मसाज करने के लिए यूज़ करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पैरों की मसाज करेंगे, तो हम शुरुआत करते हैं अपने मेडिकेटेड ऑयल से। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले मेडिकेटेड ऑयल से। तो गाइस, इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना, कोई भी तेल हो डायरेक्ट बच्चे के शरीर पे नहीं डालना। तो सबसे पहले हम तेल को अपने हाथ में लेंगे, उसके बाद ही अपने हाथ से हम बच्चे के हाथ पैर पे लगाएंगे। डायरेक्ट तेल को पेट, कमर पे या पैरों पे डाल के नहीं करेंगे यूज़। तो सबसे पहले हाथ में तेल लेंगे और बच्चे की मसाज करना शुरू करेंगे। सेरेब्रल पाल्सी से पीड़ित बच्चों को मालिश से थेरेपी से बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। मालिश से बच्चों को आराम मिलता है, उनकी गतिशीलता में सुधार आता है, इसी के साथ ब्लड सर्कुलेशन बेहतर मिलता है। और इसके फ़ायदे की अगर हम बात करें तो इनके फ़ायदे बहुत ज़्यादा होते हैं। मालिश से बच्चों को आराम मिलता है और गतिशीलता में सुधार आता है। मालिश से बच्चों का जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो बहुत अच्छा होता है, मांसपेशियाँ मजबूत बनती है, और जो बच्चों को स्ट्रेस रहता है, वो भी कम होता है। इसी के साथ अगर हम बात करें तो बच्चों को मालिश से पाचन शक्ति बेहतर होती है और बच्चों को अच्छी नींद आती है मालिश से। गाइस, अगर हम तेल की बात करें तो यहाँ पे तेल हमें ना तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लेना है, ना बहुत कम क्वांटिटी में लेना है। इतना लेना है कि उसके पैर पे अच्छे से लग सके, और फिर इसको रबिंग की सहायता से, मसाज की सहायता से इतना करना है कि जितना भी हमने तेल लिया वो पूरा इसके स्किन में एब्जॉर्ब हो सके। इसके बाद हम पूरे तेल लेंगे और पूरे पैर पे अच्छे से लगा लेंगे। गाइज, मसाज के जितने भी स्टेप्स हो गए, रबिंग हो गई, घर्षण हो गया, जितना भी हम करेंगे बहुत ही सॉफ्ट हाथों से अपने उंगलियों के पोरवों से करेंगे और हथेली से करेंगे। बहुत हार्ड हाथ नहीं चलाने, बहुत सॉफ्ट हाथ चलाने हैं। घुटने पे प्रेशर कुछ नहीं देना है, घुटने से ऊपर चलाना है, घुटने से नीचे। यहाँ पे हमारी बोन होते हैं, तो यहाँ पे हम हल्के हाथों से सिर्फ यही वाला स्टेप करेंगे। अपने हाथों की उंगलियों के पोरवों से राउंड राउंड घुमाएंगे, जैसा कि वीडियो में दिख रहा है। एंकल जॉइंट से लेके नी जॉइंट्स के नीचे तक पूरे लंबाई में इस तरीके से हम हाथों को सर्कुलर मोशन में घुमाएंगे। इसके बाद हम घुटने से ऊपर के हिस्से में हल्के हाथ से ही करेंगे। ध्यान दीजिए, हल्के हाथ ही चलाने, ज़्यादा हार्ड नहीं चलाने, उंगलियों के पोरवे ही से ही मसाज करनी है। ऐसे राउंड घुमाते हुए ऊपर से नीचे, ये इस तरीके से।
आप देख सकते हैं जितना भी हमने तेल लगाया था पूरा का पूरा स्किन में एब्जॉर्ब हो चुका है। तो इतना तेल इनफ होता है, इतना तेल लगाएं कि थोड़ा सा तेल की जितना स्किन में एब्जॉर्ब हो सके। ज़्यादा तेल की भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है और कम तेल की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। फिर हल्का सा तेल हाथों में लेके अब हमारी बारी है मेन जो हमारे को मूवमेंट करानी है तलवों की और ये वाली एंकल जॉइंट की। तो इसको हम पैर सीधा करो उमर, ये पैर थोड़ा चला रहा है तो इसको हमें दूसरे पैर की सहायता से हल्का सा पकड़ना पड़ेगा। देन उसके बाद इस पैर को एक हाथ हमारे को सपोर्ट के लिए यहाँ रखना पड़ेगा, दूसरा हाथ ये वाला इस तरीके से हमारे को ये करना है कि इस पैर ये पैर तिरछे रखते हैं तो पैरों को सही पकड़ के मूवमेंट सही कराए सीधा एकदम। उमर सीधा रखो इस तरीके से। कई बार ऐसे बच्चे जो होते हैं बहुत ज़्यादा अकड़ा लेते हैं, कैड़ापन हो जाता है, तो उसको खेल खेल में थोड़ा सा धीरे धीरे इस तरीके से करके लूज करके ये चीज़ कीजिए मूवमेंट, ताकि अकड़ावा ना रहे। फिर उसके बाद क्लॉकवाइज घुमाइए। उमर सीधा रखो बाबू। जैकेट खोलो। ये कराने के बाद अंगूठे के पोरवे की सहायता से एंकल जॉइंट में राउंड में सर्कुलर मोशन में अच्छे से मसाज करेंगे। फिर हर उंगली के बीच में अपने अंगूठे की सहायता से हल्की हल्की रबिंग करेंगे। कम से कम 8 से 10 बार आपको एक उंगली के बीच में करना है। फिर उंगलियों को थोड़ा सा हल्के हल्के से पकड़ के बेटा पैर नीचे रख ले। जैसे हमने यहाँ पे क्लॉक एंटी क्लॉक किया था वैसे ही हम उंगलियों को भी क्लॉक एंटी क्लॉक करेंगे। 3 बार उल्टा 3 बार सीधा। ठीक है, इसके बाद हमारी बारी आती है पैरों के तलवे की। तो ये जो पॉइंट होता है, ये जो बच्चे होते हैं उंगलियों की सहायता से रखते हैं, ये इनकी एड़ी उठी रहती है। यहाँ के मसल्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा वीक होते हैं, जो इसके कि ये पूरा पैर नहीं रख सकते। तो हमारे को क्या करना होगा, हल्के से प्रेस देके छोड़ना है, प्रेस देना है, छोड़ना है, प्रेस देना है, छोड़ना है। ये पॉइंट आपको 10 बार देना है। 10 बार करने के बाद हम हल्के हाथों से रबिंग करेंगे। तो गाइज यहाँ पे हमने पॉइंट्स दे दिए 10 बार। उसके बाद हम यहाँ पे अच्छे से रबिंग करेंगे, क्योंकि पॉइंट देने के बाद हमारे को रबिंग देना बहुत ज़रूरी है। तो ध्यान रखें, जब भी आप बच्चे के पैर के एड़ी पे पॉइंट्स देंगे तो वहाँ पे अच्छे से रबिंग करें पॉइंट्स देने के बाद। फिर उसके बाद बच्चे की पैर को हल्के हाथों से इस तरीके से पकड़ के तो
तो इस तरीके से एक पैर की मसाज हो गई है। सेम डिट्टो हम दूसरे पैर की भी इसी तरीके से यही स्टेप करेंगे। इससे ज़्यादा मैं नहीं करूँगी, क्योंकि मैं रीज़न बता देती हूँ मैं इस पे मसाज क्यों नहीं इतने स्टेप्स बता रही हूँ। क्योंकि ये वाली जो मसाज है इसकी मम्मी करेंगी, तो जितने ईजी स्टेप मैं उसकी मम्मी को बता सकती हूँ उतने ईजी स्टेप्स हैं। तो यहाँ पे सिर्फ इतने स्टेप उसकी मम्मी ईजिली करेंगी, तो हम वो दूसरे अब हम यही स्टेप जो है फॉलो करेंगे दूसरे पैर पे। ये गाइस इतने दूसरे पैर की मसाज होती है, तो हम जान लेते हैं कि जो सीपी चाइल्ड होते हैं उनमें क्या क्या कारण हो सकते हैं या फिर होते हैं। तो जो सीपी चाइल्ड होते हैं उन बच्चों की जो मांसपेशियां होती हैं वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती है। कम उम्र में ही वो एक हाथ का दूसरे हाथ से प्रयोग करना शुरू कर देते हैं। ये बच्चे मोस्टली रेंगते समय इनकी जो मूवमेंट होती है ना वो असामान्य होती है, मतलब कि एबनॉर्मल होती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मांसपेशियों में बहुत ज़्यादा ऐंठन होती है और अगर हम बात करें इनकी जो चाल होती है वो भी एबनॉर्मल होती है। पैर या फिर टांग को ये घसीटते हैं या फिर क्रॉस में भी इनके पैर रहते हैं, मीन्स एक्स बना हुआ होता है, क्रॉस में पैर रहते हैं। पैर की उंगलियों से ये चलते हैं। पैर की उंगलियों को ये अंदर या फिर बाहर की तरफ मोड़ कर रखते हैं। बच्चे मन के ये कितना एंजॉय कर रहा है ना, कितना खुश है, ये कितना कंफर्टेबल हो चुका है। ये कभी ऐसा हमें लगता ही नहीं है बाहर से पेशेंट आया और ये ऐसा लगता है अपने घर का ही बच्चा है, हमें अच्छी तरह से ये जानता है। तो इसके साथ हमारी बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो गई है। ये हमारी बात भी मानता है। नहीं, गंदी बात है ना। हमारे साथ घूमने चलेगा उमर? हमारे साथ घूमने चलेगा? हाँ कर। देखा, हाँ किया इसने। इंक्रीज और रिड्यूस मसल्स टोन मीन्स हाई टोन और लो टोन, बट ये डिपेंड करता है आपके मसाज पे कि आप मसाज किस तरीके से कर। अगर आप इनकी मसाज थेरेपी बहुत अच्छे से और इनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग करेंगे तो ये बच्चे बहुत ही जल्द चलने फिरने इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। वहीं पे अगर हम बात करें कि इनकी मसाज ठीक तरीके से नहीं हो रही है या फिर कुछ कमी रह रही है तो वहीं पे इनकी मसल्स में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आता है। ऑयल मसाज इनकी हड्डियों को और जोड़ों को मजबूत करता है। जोड़ों के पास जो मसल्स होती हैं जिनकी वजह से अकड़नपन होकर इनके जोड़ सही से नहीं काम करते हैं, वहीं मसाज करने से इनकी वहाँ की मांसपेशियाँ जो मसल्स होती हैं उनको ढीला करता है और जोड़ों को सही करता है, जिससे कि वो मूवमेंट्स आने लगे। इसके अलावा ऑयलिंग मसाज जो है मांसपेशियों को मसल्स को लचीलापन देता है, सॉफ्टनेस देता है। तो गाइज अब बारी है अगले स्टेप की। दोनों पैरों को इस तरीके से खड़ा करके, जैसे ये इस टाइम पे अपने इस वाले हथेली के हिस्से से इस तरीके से पैरों को रबिंग करेंगे। जब हीट होने लगे तो ऐसे ही सेम हम दूसरे पैर पे करेंगे। पैर सीधे करो उमर। पैर सीधे करो उमर। हाँ, गुड बॉय। तो गाइस इसके पैर अब इतने सीधे हो चुके हैं ये कि ये इतने कर सकता है। ये करना थोड़ा सा सीधे करो। सीधे। हाँ, वेरी गुड। पर सीधे कराने के लिए इसके ये जो पंजे हैं इनको घुमाने की बजाय, नहीं तो ये बच्चे इसी तरीके से घुमाते हैं, हमें क्या करना होगा, हल्का सा प्रेशर दे के ये इस तरीके से करना होगा।
इतने पैर सीधे करने पे इसको कोई पेन नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, और ये मज़े से खेल रहा है। इसके पैर इतने स्ट्रेच हो चुके हैं कि इतने पे ये बिल्कुल भी नहीं रोता है। ये देखे खेल रहा है। हे उमर, अनुज कहाँ है? हाय करो उमर। तो गाइज स्ट्रेचिंग और ये वाली चीज़ें तो कराइए, लेकिन बच्चे के जब भी पैर सीधे या फिर ये चीज़ें करें, उसको बातों में लगा के खेल खेल में ऑयल, पूरी ऑयल मसाज कीजिए, और थोड़ी जो एक्सरसाइज कराते हो खेल खेल में करवाइए, तो वो मज़े से खुश रह के करेगा। तो कुछ सेकंड्स के लिए हमें इसको इतना करना होगा। अब पैरों की स्ट्रेच जो है वो हो चुकी है। अब अगली बारी है पेट की। आ जाओ। तो गाइस, जैसे कि मैंने शुरुआत में ही बताया था, चेस्ट की जो मसाज करेंगे वो करेंगे कपूर वाले घी से। तो ये कपूर का जो घी बना हुआ है, हम गाय के देसी घी से कपूर की, इससे मसाज करेंगे। चलिए इसको फ्री कर देते हैं बोल। तो गाइस, घी को जो है वो अच्छे से पूरे पेट पे और चेस्ट पे, कंधों तक पूरे पे अच्छे से फैला देंगे, जैसे हम फैला रहे हैं। इसको फैलाने के बाद हम हल्के हाथों से रबिंग और मसाज करना शुरू करेंगे। नॉर्मली जो चेस्ट की मसाज है उसमें रबिंग या नीचे से ऊपर को लेके जाएंगे, ऊपर से नीचे को अपने थंब से नाभि से ऊपर हल्का हल्का सा ऊपर से नीचे करेंगे, जैसा कि वीडियो में देख रहे हैं। इसी तरीके से बच्चे की मसाज कीजिए। ये जो आपको लग रहा होगा बहुत टाइट है, बहुत टाइट नहीं है। बस हाथ को हल्के से रख के इस तरीके से हम राउंड कर रहे हैं। बच्चे का पेट है तो बिल्कुल ही हल्के हाथों से स्टेप कीजिएगा। कुछ भी ऐसे ज़्यादा टाइट हाथों से मसाज मत कीजिएगा। ये हो गई इसके चेस्ट की मसाज। अब बारी है इसके हाथों की। तो हाथों की भी मसाज हम यहाँ पे इसी घी से करेंगे। सबसे पहले हम पूरे हाथों पे अच्छे से घी को लगा लेंगे। उसके बाद हल्के हाथों से ये इसके हाथों की मसाज करेंगे। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक यहाँ तक देख लिया है तो मैं इसमें आपको बता देता हूँ कि ये वीडियो जो हम बना रहे हैं वो इस पर्पज़ से बना रहे हैं कि अगर जो लोग, हम तो थेरेपिस्ट हैं, चलो अगर कोई थेरेपिस्ट नहीं है और घर में अपने बच्चे की या अपने कोई भी फैमिली में कोई ऐसा बच्चा है उसकी थेरेपी करना चाहे तो वो इस तरह से कर सकता है। इसलिए अब हम एक अपना हथेली से इसके हाथ को इस तरीके से पकड़ेंगे और एक हाथ से इसके हाथों को फैला के उंगलियों को एंटी क्लॉक और क्लॉकवाइज घुमाएंगे, जैसा कि इसमें मैंने दिखाया। 3 साइड एक बार, 3 साइड एक बार। फिर उसके बाद हम इसकी उंगलियों को भी एंटी क्लॉक और क्लॉकवाइज घुमाएंगे, 3 बार एक साइड और 3 बार एक साइड। इस तरीके से सारी उंगलियों को इस तरीके से घुमाएंगे। उसके बाद अपने अंगूठे की सहायता से इसके हथेली पे इस तरीके से हम मसाज करेंगे। हाय बेबी।
सो गाइज एक हाथ की मसाज हो चुकी है। अब हम सेम टू सेम जो अब स्टेप हमने जो ये जैसे मसाज हमने इस हाथ पे करी है वैसे ही मसाज अब हम दूसरे हाथ पे करेंगे। कोई चेंज नहीं है, कोई स्टेप चेंज नहीं है। तो सेम टू सेम डिट्टो स्टेप जितने भी है वो हम दूसरे हाथ पे करेंगे। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। और ध्यान रखें जब भी बच्चे की मसाज करें नेल्स जो है वो कटे हुए होने चाहिए, क्योंकि अगर बढ़े हुए नेल्स होंगे तो बच्चे के कहीं लग भी सकते हैं। तो नेल्स कटे हुए होने चाहिए। ऐसे कितना देर तुम ये मसाज हाथों की इसके हो चुकी है। हाथ ऐसे करो, गुड। तो गाइज यहाँ पे पेट की और हाथों की मसाज इस तरीके से हो चुकी है। अब बारी है इसके बैक साइड की। तो गाइज इस तरीके से हम थोड़ा तेल लेके दोनों पैरों पे इस तरीके से लगा लेंगे। इसके तलवे जो है दोनों पैरों को अच्छे से मिला के इस तरीके से हम रखेंगे पैर। 10 तक काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इतनी देर हम होल्ड करेंगे। फिर उसके बाद ऐसे करो। दोनों पैरों को मिला के इस तरीके से हल्के हाथों से सिर्फ रोक के रखना है, ज़्यादा नहीं करना। फिर अपने अंगूठे की सहायता से हल्का सा काफ मसल्स पे प्रेशर देना है। यहाँ पे पकड़ने से पैर से करो उमर। यहाँ पे इनको दर्द होगा क्योंकि स्टिफनेस बहुत ज़्यादा रहती है ऐसे बच्चों के। ध्यान रहे गाइस कि जब बच्चों को बुखार हो, कोई सूजन आ रखी हो, या फिर कोई इन्फेक्शन हो रखा हो, कोई रोग हो, या फिर हर्निया, टूटी हड्डी हो, दर्द हो, या फिर हाल ही में कोई टीकाकरण करवाया हुआ हो, तो इन कंडीशंस में हम बच्चे की मसाज नहीं करेंगे। सीपी चाइल्ड की भी नहीं करेंगे, और कोई नॉर्मल बेबी होगा, नॉर्मल बेबी, उसकी भी हम मसाज नहीं करेंगे इन कंडीशंस में। पूर्वों की सहायता से हम ये वाला स्टेप करेंगे। गाइस सेरेब्रल पाल्सी एक ऐसी स्थिति है जिसमें मांसपेशियों की जो एक्टिविटी होती है, गति होती है, वो उसको प्रभावित करती है। इसमें शारीरिक, व्यावसायिक और स्पीच थेरेपी और मसाज थेरेपी बच्चों को उनकी एक्टिविटी, उनका चलना, उनका काम, खुद से खाना पीना, इन सब को हासिल करने में मदद करती है। फिर इसके बाद दोनों पैरों को एक साथ पकड़ के हथेली की जो किनारी होती है उसको बहुत ही हल्के हाथों से रबिंग करनी है, घिसाई करनी है, जिससे यहाँ पे हीट जो है, गर्माहट जो है वो पैदा हो सके। अगर गर्माहट हीट पैदा होगी तो उससे बच्चे की जो मसल्स है उसका ब्लड सर्कुलेशन और मसल्स में सॉफ्टनेस आएगी। इसको हम 30 सेकंड्स तक करेंगे। फिर उसके बाद आराम देंगे। फिर अपने हाथों की सहायता से पूरे पैरों की ढंग से मसाज रबिंग करेंगे। नॉर्मली हम इसमें जितने भी मैंने बताया कुछ स्टेप्स हैं, बाकी नॉर्मली रबिंग है हाथों से। जो हम तेल घी लगा रहे हैं वो अच्छे से शरीर में एब्जॉर्ब हो सके।
तो ये हो गई है इसके पैरों की मसाज। अब बारी है स्पाइन की मसाज, बैक मसाज यानी कि। सो गाइस, बच्चे को पेट के बल लेटाने के बाद हाथ में तेल लेके पूरी कमर पे ऊपर से गर्दन से लेकर नितंब तक, हिप्स तक अच्छे से तेल लगा दें। उसके बाद आप ये ध्यान रखेंगे जो बच्चे की स्पाइन है उस पर बिल्कुल भी प्रेशर नहीं पड़ना चाहिए। तो गाइस अपने हाथों से, हल्के हल्के हाथों से मसाज करनी है, अंगूठे की सहायता से और उंगलियों के ऊपर पोर्वों की सहायता से नीचे से ऊपर तक मसाज करते हुए घुमाते हुए लेकर जाना है, जैसा कि वीडियो में दिखाया जा रहा है। तो गाइस अब बात करते हैं स्पाइन की मसाज करने से, बैक मसाज करने से इन बच्चों को क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। इससे गाइस बच्चों के जो कंधे होते हैं वो मजबूत बनते हैं, इस हिप्स जो होते हैं वो मजबूत बनते हैं, कमर, जिसकी वजह से ये मजबूत बनेंगे, जिसकी वजह से ये बच्चे घुटनियाँ चलने लगते हैं, घुटने के बल चलते हैं ना बच्चे, तो इनको मदद मिलती है इस मसाज से कि ये घुटने के बल चलने लगते हैं और इनको अच्छी नींद आती है और रिलैक्सेशन, तो ये बहुत अच्छा फील करते हैं और अच्छी नींद लेते हैं। इसके अलावा पेट से जुड़ी जो समस्याएं होती हैं इनकी वो भी ठीक होती हैं। इसकी सहायता से हम हल्का इस तरीके से क्रॉस चलाएं। जितना स्लो इसमें मैं कर रही हूँ उतना ही स्लो आप हल्के हल्के से कीजिएगा, ज़्यादा तेज़ और ज़्यादा स्पीड से मत कीजिएगा, इतना ही स्लो क्रॉस में चलाइएगा हाथ। तो अब जान लेते हैं कुछ फ़ायदे। तो मालिश करने से इन बच्चों के ये कंधे मजबूत बनते हैं, पाचन शक्ति में सुधार होता है, मानसिक विकास होता है, माइंड का जो ग्रोथ है वो अच्छी होती है। गर्दन के पास उंगलियों की सहायता से हल्के हल्के गोल गोल घुमाइए। तो ये हो गई हमारी स्पाइन के मसाज। अब बारी है इसके नेक की मसाज। तो गाइस अब बारी है इसके गर्दन की मसाज करना, इस बच्चे को इस तरीके से बिठाने, क्योंकि ऐसे बच्चों की थोड़ी गर्दन भी संभालने में नहीं आती है, तो गर्दन भी संभालने के लिए इसकी गर्दन की एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। तो जब हम नेक की मसाज, ऐसे करो मत, नेक की मसाज करेंगे वो हल्के हाथों से इस तरीके से नीचे कर। हाय, हमार की बनी वीडियो ह्यूमर बना। गर्दन पे जो है बहुत हल्के हाथों से, बस ये है कि हाथ फेरना होता है, उस तरीके से हम मसाज करेंगे। अब बारी है इसके सर की मसाज, टिक 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 चम्पी लाइक। तो ये सर के लिए जो मैंने तीसरा तेल आपको दिखाया था गोले का, जो हमने कपूर डाल के, भीमसेनी कपूर डाल के बना रखा है, उससे हम करेंगे सर की चम्पी। सो गाइस, बच्चों के सर की मसाज करने से उनका मूड अच्छा होता है और वे शांत होते हैं। इसी के साथ उनको सिर्फ सर की मसाज करने से हैप्पी हॉर्मोन्स जो होते हैं वो रिलीज़ होते हैं, जिससे बच्चे खुश रहते हैं। इसके अलावा बच्चों के सर की मसाज करने से त्वचा में नमी बनी रहती है और त्वचा से जुड़ी समस्याएं भी दूर होती हैं, बाल मजबूत बनते हैं और उनकी ग्रोथ भी होती है। सो गाइस, सिर की मसाज करने से ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है और सिर की मसाज से सिर का और पूरे शरीर का कनेक्टिविटी भी बहुत अच्छी होनी शुरू हो जाती है। सर की मसाज करने से बच्चों में फोकस और कंसंट्रेशन का जो है वो इम्प्रूव होता है।
ऐसे बच्चे को ठीक करने के लिए ये जो मसाज ऑयलिंग होती है ना, ये बहुत ज़्यादा कहूँगी बहुत ज़्यादा अहम रोल प्ले करती है। खाली इसी मसाज ऑयलिंग से ना ऐसे बच्चों की जहाँ उम्मीद नहीं होती कि ये चल फिर नहीं सकते, वहीं पे उम्मीद बन जाती है, ये चल फिर सकते हैं, बैठ सकते हैं, अपना एटलीस्ट इस काबिल हो सकते हैं कि ये अपना काम जो है खुद से कर सके। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि ये हमारी तरह हो जाते हैं, लेकिन ये बच्चे ऐसे हो जाते हैं, किसी पे डिपेंड नहीं रहते, इंडिपेंडेंट बच्चे बन जाते हैं। ऐसे हमारे यहाँ से बहुत बच्चे ऐसे गए हैं जो ठीक हो के गए हैं, इंडिपेंडेंट हो गए हैं। तो इसकी ये जो गाइस सर की चंपी है ये भी कंप्लीट हो चुकी है और अब बारी है इसके फेस की मसाज। तो गाइस यहाँ पे हम फेस की मसाज करने के लिए अगेन जो है कि हम घी ले रहे हैं। फेस पे घी बहुत कम मात्रा में लगाइएगा। ठीक है। Welcome back to my YouTube channel. चिता योगा शांत। गाइस ये हो चुकी है बच्चे की पूरी फुल मसाज। इसी के साथ एक दो एक्सरसाइज और है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। अब ये इसके बाद बच्चों के पैर जो है इस तरीके से पकड़ के बच्चों को बोलेंगे बेबी हिप्स उठाओ, उमर हिप्स उठाओ, हाँ और उठाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ये आ गया, पीछे जा रहा, आ गया मेरे पास आ, इधर आ, और आ गया ये ऐसे। चलो फिर से करो अगेन, 1 2 3 4 5 6। इसके बाद हमारे को जो पैरों की एक्सरसाइज है वो पैर बिल्कुल इस तरीके से सीधे करके 1, एक पैर सीधा करो, 2 3, बहुत हल्के हाथ से यहाँ पे हल्का सा स्ट्रेच देना है बस, क्योंकि हमारे को जो है इसके पैर मजबूत करने हैं। अब इसमें इतनी तेजी आ गई है, ये कह रहा है कि मैं खुद ही कर लूंगा। इसके बाद दोनों पैरों को इस तरीके से करके पैरों को उठा के पेट पे हल्का सा प्रेशर देना इस तरीके से। सो गाइज अभी आपने देखा कि किस तरीके से हमने बेबी की मसाज करी है, तो इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप आप मसाज कीजिएगा। अगर आपके घर में भी ऐसा कोई बेबी है तो आप उसकी मसाज इस तरीके से कीजिए, हम दुआ करते हैं वो जल्द ही चलने लगे। अगर आपको कहीं पे कंफ्यूजन रहता है, कोई क्वेश्चंस है मसाज से रिलेटेड या फिर इससे अलग, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या फिर स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, तो उसका जवाब आपको हमारी टीम के द्वारा जरूर मिलेगा। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए सलाम, सत श्री अकाल, नमस्ते।